रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा. This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of physics chapter number 6, that is about the gravitation, and today the topic is about Newton's law of gravitation in the motion of satellite. मतलब कि जो न्यूटन का लॉ बताया था आपको, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो मोशन ऑफ सैटेलाइट, मतलब जो सैटेलाइट की मोशन है उसके बारे में क्या कहता है, कि कहता क्या है वो मोशन ऑफ सैटेलाइट के बारे में. तो न्यूटन्स का जो लॉ था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसे कहा था, वो बोल रहा था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इक्वल है ग्रेविटेशनल फोर्स. मतलब Fc इक्वल Fg, ये बता रहा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके बराबर है, m, मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है. और सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूलाज इधर आ जाते हैं, लिख देते हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r और ग्रेविटेशनल फोर्स का है gm1m2/r². अब इसमें करेंगे कुछ चेंजेस. m1 की जगह हम लोग लिखेंगे m मीन्स मास ऑफ सैटेलाइट, m2 की जगह लिखेंगे हम लोग m कैपिटल, जिसका होगा मास ऑफ अर्थ. आई थिंक सो ऐसा ही है. यस, मास ऑफ सैटेलाइट. और जो चेंजेस है वो हम करेंगे आखिर. एक चेंजेस और है वो हम लोग आखिर में आके करेंगे. पहले वैल्यूज पुट करते हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है mv²/r बराबर है, इसका नया फॉर्मूला क्या बन गया, gm/r². m1 की जगह हमने रखा m मास ऑफ सैटेलाइट, m2 की जगह रखा कैपिटल M मीन्स मास ऑफ अर्थ. अब ये m से हो गया कैंसिल, m से कैंसिल, r में कैंसिल, r इधर बच गया. तो ये फॉर्मूला बन गया v² = gmr. अब यहां होगी एक चेंज. अब ये जो r है ये रेडियस नहीं है, ये रेडियस तो है लेकिन किसका रेडियस है, ऑर्बिट का रेडियस है. तो ऑर्बिट का रेडियस किसके बराबर होगा, r+h, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस उसकी हाइट. रेडियस ऑफ ऑर्बिट किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस उसकी हाइट. तो इस r की जगह हम लिख देंगे r+h, gm r+h. अब इधर हमें मालूम करनी है खाली v की वैल्यू. तो क्या करते हैं, रूट ऑन बोथ साइड. v से कट गया, v इक्वल gm/r+h. ये बन गया आपका मोशन ऑफ द सैटेलाइट का फॉर्मूला. कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है मोशन ऑफ सैटेलाइट के बारे में. अब इसका हमें टाइम पीरियड मालूम करना है. क्या मालूम करना है, टाइम पीरियड. टाइम पीरियड मालूम करने के लिए आप इधर आ जाएं. किसका टाइम पीरियड मालूम करना है कि एक मिनट के अंदर, एक टाइम पीरियड के अंदर कितना एक ऑर्बिट एक सैटेलाइट कवर करेगी. मतलब एक ऑर्बिट कितने टाइम में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा. तो उसके फॉर्मूला है उसका T = 2πr/v. अब थोड़ा इधर देखिए, T सेम 2πr, v की जगह v की वैल्यू √gm/r+h. अब इसको
ये डिवीजन में है यहाँ पर, तो इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब इधर r प्लस h की वैल्यू हमने लिखी थी जो कि बराबर थी रेडियस ऑफ द मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो उस r प्लस h की जगह हम लोग लिख देंगे r अपॉन जी एम क्लियर। r और r बन गया आपका t इक्वल मतलब r स्क्वायर, r क्यूब बन गया 2r स्क्वायर r प्लस h वेट। दिस इज रॉन्ग हियर कि r स्क्वायर इन्होंने लिखा है। ओके तो r की वैल्यू इधर मतलब अंडर रूट का मतलब 1/2, 1 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा r स्क्वायर बचा। इधर लिख देता हूं r स्क्वायर प्लस r कितना बन गया r क्यूब। समझाने के लिए आपको बुक में गिवन नहीं था, मैं भी स्ट्रगल कर रहा था इसके ऊपर, तो r क्यूब इधर लिख देंगे r क्यूब वेट t इक्वल 2 पाई r क्यूब अपॉन जी एम। टाइम पीरियड कैसे मालूम करें, ये भी फॉर्मूला निकाल दिया, किससे, इस वाले टाइम पीरियड से। और जो रेवोल्यूशन का मतलब न्यूटन लॉ क्या कह रहा था मोशन ऑफ सैटेलाइट के बारे में, वो निकाला हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूला से और ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला से। दैट्स ऑल अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ में कहता क्या था, किसके बारे में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द मोशन ऑफ द सैटेलाइट, सैटेलाइट के मोशन के अंदर न्यूटन लॉ क्या कह रहा था, सब पढ़ लिया, फॉर्मूला निकाल लिया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल लिया। दैट्स ऑल, द चैप्टर इज नाउ आई थिंक सो कंप्लीट। चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, रिप्लाई नहीं आ रहा तो फर्स्ट ऑफ स्क्रीन में नंबर से होता है, आप उस पर पूछें, इट्स अप टू यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।